तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो 2 दिसंबर को क्या क्या मनाया गया? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया, साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। ये 3 दिवस मनाए गए थे 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया और भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाया गया। तो ये 5 महत्वपूर्ण दिन हैं जो कि 2 और 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किए गए, और ये जो डेज हैं ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब जो पहला प्रश्न आ रहा है फ्रेंड्स आपके सामने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये है कि अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा हाल ही में जारी AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित जो शहर है वो कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर यहाँ पर बन गया है लाहौर। देखिए यहाँ पर जो AQI इंडेक्स है, जो घड़ी है, उसमें ये बताया गया है कि लाहौर की जो स्थिति है बहुत ही हैजार्डस है। दिल्ली के लोग भी अनहेल्दी कंडीशन में हैं। काठमांडू जो है ये थोड़ा सा ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे बुरी स्थिति लाहौर की है, उसके बाद दिल्ली है, और जो लिस्ट जारी हुई है उसमें पहले स्थान पर लाहौर आता है, दूसरे स्थान पर दिल्ली है, तीसरे स्थान पर है काठमांडू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI द्वारा वायु प्रदूषण पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर जो PM वैल्यू देखी गई है वो 423 है। ये बहुत ही खतरनाक है, और इस सूची में नई दिल्ली 229 पर है। हालांकि आपको नई दिल्ली की स्थिति लाहौर की तुलना में काफी बेहतर दिखेगी, लेकिन बेहतर है नहीं। नेपाल की राजधानी काठमांडू 178 पर है। मतलब मैं आपको बता दूं, जनरली आप ये समझ सकते हैं कि 1 से लेकर अगर 150 के बीच में PM वैल्यू होती है तो ये मतलब आपका काम जो है चल जाएगा। हेल्दी कंडीशन 0 से लेकर 50 तक माना जाता है। इसके बाद जो इंडेक्स है वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के द्वारा जारी किया जाता है, ताकि लोगों द्वारा यह अनुमान लगाया जा सके कि हवा में सांस लेना सुरक्षित है अथवा नहीं है। और सबसे जो हेल्दी जो होती है वो 0 से 50 तक की गुणवत्ता वाली वायु होती है। तो ये जो लिस्ट है आपके सामने आ रही है, मैं आपको बता दूं 0 से 50 तक जो वायु होती है वो गुड होती है, वो अच्छी होती है। अगर 51 से 100 के बीच में है तो ये मॉडरेट है, मतलब इसमें भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। 101 से 150 तक फिर भी आप सांस ले सकते हैं, लेकिन जो लोग सेंसिटिव ग्रुप के होते हैं उनके लिए अगर 101 से 150 के बीच में आंकड़ा है PM वैल्यू का तो वो खतरनाक हो सकता है। 151 से 200 के बीच में ये बहुत ही अनहेल्दी माना जाता है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा बिल्कुल नहीं है। 201 से 300 के बीच में है तो वेरी अनहेल्दी है, यानी कि ऐसी कंडीशन में कोई भी बीमारी आपको कभी भी हो सकती है। और 301 से 500 के बीच में है तो ये बहुत ही हैजार्डस है, यानी कि बीमार आपको होना ही होना है, और जो औसत आयु है वो कम होनी ही होनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो नीचे वाला ग्रुप है हैजार्डस ग्रुप में, इसी में आपका लाहौर आता है। 201 से लेकर 300 के बीच में दिल्ली है, और काठमांडू की बात करें तो ये किस में आ रहा है? ये अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप में आ रहा है। नहीं, 151 से 200 के बीच में आ रहा है तो ये भी अनहेल्दी कंडीशन में ही आ रहा है। तो काठमांडू जो है ये तीनों की तुलना में थोड़ा सा बेहतर है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 2020-21 में भारत की GDP का क्या अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों ये माना गया है कि भारत की GDP 2020-21 में 9.9% नेगेटिव रहेगी। तो ये काफी जो है गिरी हुई मतलब इकोनॉमी होगी। तो 9.9% नेगेटिव रहने की बात OECD के द्वारा कही गई है। अगर हम बात करें OECD के बारे में तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। स्थापना इसकी हुई थी 30 सितंबर 1961। दोस्तों इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं जोस एंजल गुरिया, और आपको ये बता दें कि इसमें कुल 37 कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर हैं। ठीक है, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं और इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है।
दुआरे सरकार नामक पहल किस राज्य ने शुरू की है? दुआरे सरकार, देखिए दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से संबंधित है, दुआरे का अर्थ होता है घर के सामने, तो दुआरे सरकार का मतलब होता है आपके घर पर सरकार। और ये जो पहल है ये शुरू की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। 1 दिसंबर से शुरू होकर 30 जनवरी तक ये अभियान चलेगा और इस योजना में शिविरों के माध्यम से राज्य सरकार सरकारी सेवाओं को बंगाल के लोगों के घर घर तक ले जाएगी। पश्चिम बंगाल की जो मुख्य योजनाएं हैं उसमें कन्याश्री, शिक्षाश्री और खाद्य साथी प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। प्रश्नों जो एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर पूछा जाता है कि कन्याश्री योजना जो है ये किस प्रदेश की योजना है? सही जवाब है इसका वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि 1 दिसंबर से 10 दिन तक चलने वाले आदि महोत्सव नामक कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये जो आदि महोत्सव है ये मध्य प्रदेश में आयोजित होता है, यानी कि इसका आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में चल रहा है और इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है किसके द्वारा? अर्जुन मुंडा के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसकी मेजबानी www.tribesindia.com को सौंपी गई है और मुख्य फोकस मध्य प्रदेश के जनजातीय शिल्प और संस्कृति पर है। मध्य प्रदेश शासन की जनजातीय विभाग विकास की मंत्री सुश्री मीना सिंह और ट्राइफेड के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र मीणा इस ऑनलाइन शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने किस स्थान पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया है? सुपरसोनिक का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि इसकी जो गति होगी वो ध्वनि से तीव्र होगी, ध्वनि से अधिक होगी। तो भारत ने किस स्थान पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका जो परीक्षण किया गया है वो अंडमान निकोबार से किया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है और रूस और भारत के द्वारा मिलकर इसका विकास किया गया है। रूस की एनपीओ मशीनो और भारत की डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है और अक्सर सिविल सेवाओं में पूछा जाता है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस है इसके संबंध में कौन सा रेजोल्यूशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पारित किया गया था? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रेजोल्यूशन 317/4 जो है पारित किया गया था 2 दिसंबर 1949 को। मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए और इन दोनों कर्मों को दासता का प्रतीक मानते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रेजोल्यूशन 317/4 2 दिसंबर 1949 को पारित किया था और यही वजह है कि प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल इसके बारे में पता होना चाहिए। डीआरडीओ द्वारा शुरू की गई नई प्रयोगशाला का नाम क्या है? तो दोस्तों डीआरडीओ ने जो नई प्रयोगशाला शुरू की है 2 पुरानी प्रयोगशालाओं को मर्ज करके यह प्रयोगशाला बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान। तो ये जो है बनाई गई है नई प्रयोगशाला। दोस्तों आपको याद दिला दें कि 2 पुरानी प्रयोगशालाओं जिनमें एक मनाली में स्थित है जिसका नाम है हिम और हिम स्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान यानी कि SASE और दिल्ली स्थित रक्षा क्षेत्र अनुसंधान प्रतिष्ठान का विलय करके इसे स्थापित किया गया है। किस आतंकी संगठन के हमले में पूर्वी नाइजीरिया में कम से कम 110 श्रमिक मारे गए? तो दोस्तों ये बोको हरम के हमले में मारे गए ऐसा माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बोको हरम पूर्वोत्तर नाइजीरिया का एक जिहादी आतंकी संगठन है। यह चाड, नाइजर और उत्तरी कैमरून में सक्रिय है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए तो बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 जारी किया गया है और ये जारी करता है IEP। इसके बारे में आगे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो IEP के द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी कि कौन सा देश सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित है? तो ये देश बन गया है अफगानिस्तान। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है और इस सूची में भारत का जो स्थान है वो 8वां है
और अगर पाकिस्तान के बारे में आप बात करें तो पाकिस्तान ने 7वां स्थान बनाया, यानी कि जो पाकिस्तान है वो भारत से कहीं आतंकवाद से पीड़ित है। तो दोस्तों ये कुल 163 देशों पर यह सूचकांक जो है वो जारी किया गया है। इसको जारी करता है IEP यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इसका जो हेडक्वार्टर है ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। भारत इसमें 8वें स्थान पर है। पहले स्थान पर अफगानिस्तान, दूसरे स्थान पर इराक है और तीसरे स्थान पर है नाइजीरिया। तो ये जो इंडेक्स आप नीचे देख रहे हैं इसमें आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ग्लोबल रैंक में पहले स्थान पर आ रहा है अफगानिस्तान और जो उसका स्कोर है 9.592 है। पाकिस्तान 7वें स्थान पर है, स्कोर 7.541 के साथ। भारत 8वें स्थान पर है, स्कोर है 7.353, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। श्रीलंका 20वें स्थान पर है श्रीलंका और ये 6.065। इसी के साथ जो अन्य देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, पहले स्थान पर है अफगानिस्तान, दूसरे स्थान पर है इराक, इसके बाद भारत का स्थान है 8वां, पाकिस्तान का स्थान है 7वां। तो ये बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। बेंगलुरु के किस शहर में नगरपालिका के कचरे पर बिजली संयंत्र शुरू किया गया है? तो दोस्तों बिदादी नामक शहर में ये योजना शुरू की गई है और ये जो परियोजना है काफी अच्छी परियोजना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु के बिदादी में नगर पालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी है। यह कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि KPCL द्वारा स्थापित किया जा रहा है और राज्य का अपनी तरह का यह पहला बिजली संयंत्र है जो नगर पालिका के 600 टन कचरे को 11.5 मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। यह पावर प्लांट मौजूदा पावर ग्रिड में 80.59 मिलियन यूनिट बिजली जोड़ेगा और पावर प्लांट प्रोजेक्ट का निर्माण 260 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। 2022 तक ये शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न। बाकी के जो प्रश्न है उस वीडियो का लिंक नीचे की आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए और इसके आगे के प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न UPSSC पेट के साथ साथ UPPCS 2021, बिहार PCS, SSC, RRB, NTPC और अन्य कोई परीक्षा हो उसी के साथ साथ सभी टीचर्स एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, थोड़ा सा समय दीजिए और अपने स्कोर को बेहतर करने के लिए थोड़ा सा प्रयास रोज करते रहिए। आप सभी का कैरियर बहुत ही ब्राइट रहेगा। शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।